पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सोरभूमि। राम कथा के रसिक बरा भक्तराज मधुरी आय सुवासन लीजिए तेज पुंज का अच्छा तीनों लोकन से न्यारी आज भागवत भगवान की कथा का कष्टम दिवस सायंकालीन बेला कल की कथा में आप लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया। आज प्रभु की इतनी बड़ी अनुकंपा हुई कि कथा का रसपान करने के लिए आप लोगों को ये अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि इस जीवन में प्रभु का सुमिरन ही सबसे बड़ा भगवान की कथा ही सबसे उत्तम जीवन का बेड़ा पार करने का काम। क्योंकि कहा जाता है कि बिन सत्संग विवेक न होई। कि जब तक प्रभु की चर्चा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, तो जीवन का बेड़ा पार नहीं होगा। आज ये अवसर आया है आप लोगों के समक्ष प्रभु के जीवन में, अपने जीवन में प्रभु के अनुभूति कर रहे हैं। प्रभु को अपने जीवन के लिए आश्रित कर प्रभु के प्रति आपका हो जाए, इस जीवन का बेड़ा पार ठाका तब तो जीवन का बेड़ा पार होगा। आइए भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा का रसपान कराया जाएगा। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, 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 राधा रानी हमारी महारानी 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 हमारी, लोकन से
रे दुहारी राधा रानी हमारी मन से प्यारी राधा रानी हमारी मन से प्यारी राधा रानी दर्शन करने आवत दर्शन करने आवत दर्शन करने आवत दर्शन करने आवत सुंदर श्याम चरण जो दावत सुंदर श्याम शरण दर्शन करने आवत सुंदर श्याम चरण जो दावत चरणों में कर्णों से चार मुरारी राधे रानी हमारी एक बार जो बोले राधे एक बार जो बोले राधे जन्म जन्म की मिट जाए बाधे जन्म जन्म की मिट जाए बाधे एक बार जो बोले राधा जन्म जन्म का मिट जाए प्यारा मान जो बोले राधा जन्म जन्म की मिट जाए बाधे चलो में बलिहारी चलो में बलिहारी राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी दोनों करण से प्यारी राधा रानी हमारी वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोली आनंद जगत भगवान की प्रेम से बोली मनोहर घनश्याम की बोली जगदम्बरी जगदम्बा की बोली आदिशक्ति जगदम्बा की
बस्ती की जय, जोड़े छत्र जवान की जय, जोड़े बांके बिहारी लाल की जय, जोड़े बाल कृष्ण भगवान की जय, जोड़े अपने अपने गुरु महाराज की जय, जोड़े अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री भगवती। जीव संतम नवनीत चौरम गोपांगना चतुर्भुज चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्नगर्यं पौरुषं नमामि। श्री करुणावतार बालकृष्ण प्रभु की अनुकंपा हुई है कि प्रभु की कथा का रसपान कराने के लिए इस धराधाम पर आज लोगों को कष्ट दिवस हुआ। इतनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा बनी है इस जीवन में कथा का रसपान करने का बहुत ही जब सौभाग्य प्राप्त होता तब किसी को ये कथा का रसपान करने का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि जन्मांतर भवेद्योर्यं तथा भागवतम लभेत कि जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर का जब पुण्य उदय होता है तब किसी को ये भागवत भगवान की कथा का रसपान करने का या श्रवण करने का अवसर मिलता है। कल की कथा में हमने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव का आनंद मंगल किया था। जब नंद जी को पता चला कि मेरे वहां लाला गए हुए हैं तो नंद जी ने तो इतना धन लुटाया, इतना दान कर दिया कि कुबेर जी भी घबरा गए कि देखना भाई मेरा भी राजकोष खजाना खाली ना हो जाए। कुबेर जी भी घबरा गए कि होत सब होत जनों जसुदा होत सब होत जनों जसुदा एक ना सुन के वसुधा सब दौड़ी आनंद का छोटी होगी तनो धन काल कुबेरन की मोती बौरी। नंद जी ने इतना दान किया कि कुबेर जी भी घबरा गए कि देखता हूं कि अब मेरा भी राजकोष खजाना खाली हो जाएगा। ब्रजवासियों ने इतना दूध दही माखन मिश्री लुटाया, इतना लुटाया कि कीच मची गलियन में दधी और क्षीर
उत्सव मनाए थे। यहाँ तक की कथा कल हमने आप लोगों को श्रवण कराया। जब सब लोग शांत हो गए, सब लोग जाके गोकुला का जहार बहार करने लगे, तो नंद जी को पता चला कि कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार से निकाल दिया। तो नंद जी के परम मित्र थे वसुदेव जी को। नंद जी ने सोचा कि चल करके अपने मित्र वसुदेव से मिल के आऊं, बहुत दिन हो गया। और जब मिलने का विचार किए तो सोचा कि साल में एक बार कंस महाराज को मैं कर भी देता हूं, तो चलूंगा तो कर भी दे दूंगा। तो ग्वाल बाल से कहा कि भैया इतना तुम लोग गोकुला की रक्षा करना और मैं मथुरा जा रहा हूं। और जब मथुरा जाने की बात कह दिया तो ग्वाल बाल ने कहा आप जाओ, हम लोग हैं ना। भगवान श्री कृष्ण गोकुला में विराजमान थे और इधर जब नंद जी वसुदेव जी के वहां गए तो दोनों मित्र जब एक दूसरे को देखा तो दौड़ करके गले लगे और इतना रोया कि दोनों ने एक दूसरे के अंग को भी तोड़ा। अब नंद जी वसुदेव जी के दुख में दुखी हुए और वसुदेव जी नंद जी के सुख में सुखी हुए। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा, अरे हमने सुना है चौथे पद में थारो लालो भयो है। कहा कैसा है थारो लालो? नंद जी ने कहा थोड़ा नटखट है लेकिन बहुत ही शीशत है। अब ये सुनकर के आपस में लगे लोग वार्तालाप करने, तब तक वसुदेव जी के मन में विचार उठा। कहा ये बताइए कि आप केवल मुझसे मिलने के लिए आए हैं या कोई और भी कार्य है? तो ये सुनकर के तुरंत नंद जी ने कहा कि मुझे कंस महाराज को कर भी देना था, तो हमने सोचा आपसे मिल भी लूंगा और कंस महाराज से भी जाके मिलूंगा। तो कहा जाओ जल्दी से कंस महाराज को आपने कर दिया? कहा नहीं। कहा तो जितना जल्दी हो सके आप जाकर के कर दे और जितना जल्दी हो सके आप गोकुला में चले जाओ। भगवान ने पूछा क्या? वसुदेव जी ने कहा कि मेरा मन घबरा रहा है, कुछ होने वाला है। क्योंकि वसुदेव जी को जानते थे कि कन्हैया को मैं पहुंचा के आया हूं तो कुछ ना कुछ कंस जरूर करेगा। इधर नंद जी मथुरा में पहुंचे कंस के पास और जब कंस के वहां पहुंचे तब तक उसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना, तो ये गोकुला के सीमान में पहुंच गए। दो चार बाल खेल रहे थे तो जाकर के तुरंत पूछा, अरे यहाँ किसी को लाला भय है? ग्वाल बाल ने सोचा कोई भिखारन है। ग्वाल बाल ने कहा अब तक तू कहाँ थी, पहले क्यों नहीं? हमारे नगर के राजा नंद जी जो वहाँ चौथे पद में लाला भय, तुम पहले आए होगी तो नंद जी ने बहुत धन लुटाया तो तुमको भी कुछ मिल गया होगा। तो पूतना ने कहा कि कौन सा घर है जरा दिखला दो। ग्वाल बाल ने सोचा कि चलो कुछ होगा तो मैया कुछ दे देगी। गोपानम गोकुला रक्षाया नीरूयम मथुरा गतः नंद कश्यप तवासीयम परम धातु गुरुद्वयम्। ग्वाल बाल से कहा तो ग्वाल बाल ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ कि कंसेनम रहिता घोड़ा पूतना बाल घाती शिशोर तस्य चाराय
भक्तिनं पुनगराव्रजेषु। बाल जब पूतना को लेकर के गए चलो, और जब लेके गए तो तुरंत पूतना जब पहुंची तो जाकर के लगी कहते मुंचेतमुंचामीति प्रभासीडी निष्पीडामना नाखिलज्जाप्रजीवमर्माणि प्रेभ्यनेत्रो चरणो भुजो। पूतना जब यशोदा जी के महल में प्रवेश करने लगी तो अपने स्वरूप को बदल दिया। यशोदा जी के बहन का रूप बना के लगी सोचने यशोदिया थारो लालो भयो है। बार बार जब लगी कहने अरे यशोदिया थारो लालो भयो तुम्हारे महापुत्र हुआ है। उस समय यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को तेल उतना लगा करके आकर में लिटाई गई। पूतना ने कहा कि कहाँ है तारो लालो। यशोदा मैया तुरंत नहीं भगवान श्री कृष्ण सोए थे तो उठाई और उठा करके तुरंत पूतना के गोद में लेकर के घर के अंदर चली गई। तो पूतना ने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा था, तो जब देखा कोई नहीं देख रहा तो अपने स्तन में विष लगा करके गई थी। और तुरंत अपने स्तन को जब भगवान श्री कृष्ण को जब पकड़ाया तो कन्हैया ने पहले उसके विष को पिया और विष को पीते पीते उसके रक्त को पीने लगे। और जब रक्त को पीने लगे तो पूतना का नस नस फटने लगा। पूतना लगी शोर करने लगी, कहने बचाओ बचाओ, हाथ पांव पटकने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पूतना लगी कहने कि ऐरी जसोमती ऐरी जसोमती तेरे कोख में बरोरी छाल कि बाल नहीं आयो यह आयो जग जाल है। कहा करे यशोदा अरे तेरे कोख में छाला क्यों नहीं पड़ गया। अरे ये तूने बाल को जन्म नहीं दिया, ये तो जंजाल जन्म लिया है। हमने तो बालक समझ करके इसको दूध पिलाया कि दूध का पिलायो मैं नाग को खिलायो है। कहा कि हमने तो बालक समझ करके दूध पिलाया, लेकिन ये नहीं जान पाई कि ये नाग है। जैसे सर्प को दूध पिलाना खतरे से खाली नहीं होता, वैसे ही आपदा हो गई तेरे साथ। लगी कहने कि खैंचत ही जाए सब भूल गई चाल है। लेकिन यशोदा जी ने जब नहीं पूछा कहा कि मायरे यशोदा लाल काल दूत है कराल कि पूतना। कहा कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है कि पूतना सिधारो यह पूतना को कालो है। कहा कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, पूतना का काल जन्म लिया है और बाल नहीं जंजाल जन्म ले लिया है। बार बार बुला कहने लगी, लेकिन यशोदा मैया कहीं आई। और जब यशोदा मैया जब नहीं आई तो ये देख करके तुरंत पूतना ने अपना विशाल रूप धारण किया और आकाश में उड़े। सोचा कि अगर ये मेरे प्राण को भी पी लेगा ना और मैं ऊपर से गिरूंगी, मेरे शरीर से इसका शरीर रहेगा तो वैसे ही कन्हैया का आज ही मृत्यु हो जाएगा। उतना आकाश में उड़ी और इतना विकराल रूप अपना धारण कर लिया। और जब कन्हैया ने उसके रक्त को पीते पीते पूतना के प्राण को ही और पूतना चक्कर खा के गिरी कि श्री राम जय जय राम। पूतना का शरीर इतना विशाल था कि एक कोस के एरिया में जितना पेड़ पौधे थे सबसे सब पूतना के शरीर से दब करके चकनाचूर हो गए। और जब तर भर भर की आवाज हुई तो ग्वाल वाल भरने लगे आए और देखा तो बहुत ही विशाल राक्षसी है
यशोदा मैया ने आवाज सुना तो आंगन में गई, देखा मेरा लाला नहीं है, तो हाय लाला करके अब दौड़ने लगी। ग्वाल बाल जब आए तो पूतना के शरीर को देख के भयभीत हो गए, क्योंकि आंख लग रहा था जैसे कुआं, पेट लग रहा था जैसे समुद्र है, और हाथ और पैर लग रहा था जैसे विशाल नदी का कोई पुल है। बाल बाल भगवान श्री कृष्ण को उतारने का प्रयत्न करें, लेकिन नहीं उतार पाए तो तुरंत दौड़ करके गए, गोकुला से सीढ़ी लेकर के आए और पूतना के पेट पर लगा करके चढ़े तो कन्हैया को उतारा। तब तक तो यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया जब आई हाय लाला करते तो तुरंत ग्वाल वालों ने कहा बहुत अच्छी बात है ये पत्थरे पे वो दूध जामल बात जे ही आवा मांग पैसा दे दी तो कहीं न हो सीताराम भाई ले बाबा। यशोदा मैया ने सोचा लगता है मेरे बाल कृष्ण कन्हैया पे किसी की नजर लग गई है क्या। यशोदा मैया लेके गई, गाय के दूध से धरवाया, नजर उतारी, और जब ले जा करके जब नजर उतार दिया, इधर ग्वाल वाल ने सोचा अब पूतना के शरीर का क्या करूं, तो तुरंत गोकुला से आरा और कांगड़ी मंगाया और पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट करके चिता सजा के लगे जला। जब पूतना का शरीर जलने लगा तो हर मनुष्य का शरीर जलता है तो दुर्गंध देता है, किंतु पूतना का शरीर जला तो सुगंध दिया। जब पूतना का सारा शरीर जलने लगा तो गोकुला के एक कोने में पूतना का शरीर जल रहा, दूसरे कोने में नंद जी आ गए तो धुआं देखा तो भगे भगे गए, और जब गए तो घबराए गए। जाके ग्वाल बाल से पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी आंकड़ा होगा 200 400 500। ग्वाल बाल ने कहा ज्यादा नहीं। नंद जी ने कहा 1000 2000। ग्वाल बाल ने कहा सरकार बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत कम। कहा कितना, कहा ये। नंद जी ने कहा मैं पागल हूँ, इतनी चिता जलने लगी, एक व्यक्ति मरेगा इतनी चिता जलेगी। ग्वाल बाल ने सारी बात को बताई। नंद जी ने कहा कि वसुदेव जी को आगे जाना। अभी वसुदेव जी ने कहा और मैं भगा आ ही रहा हूँ, तब तक मेरे वहां घटना घट गया। आज परमात्मा ने ही मेरे लाल को बचाया। तो पूतना का दाह संस्कार करके और जमुना जी ने स्नान करके ग्वाल बाल वापिस चले गए। जब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने इतनी कथा बताई तो परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि प्रभु ये बताना कि आखिर ये पूतना कौन थी। और जब हर व्यक्ति का शरीर जलता है तो दुर्गंध देता है, तो पूतना का शरीर जला तो सुगंध देती है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन ये पूतना पूर्व जन्म राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम था रत्नमाला। जिस समय वामन भगवान राजा बलि का सर्वस्व धन छल करके दान कराने गए तो जब रत्नमाला ने देखा तो मन ही मन मोहित हो गई। लगी सोचने इतना सुंदर बालक मेरे पास होता तो मैं उसे अपने स्थान का पान कराती तो मुझे आनंद आता। भगवान अपने भक्त के हृदय की बात जान करके कहा जाओ इस समय तो नहीं, लेकिन द्वापर के अंत में तुम राक्षसी बनोगी और अपने स्तन को विष लगा के मुझे मारने के लिए आओगी, तो मैं तुम्हारे उसी स्तन का पान करके तुम्हारा उद्धार करूंगा। कन्हैया ने पूतना के रक्त को तक पी गए और जब अपना सांस जब पूतना के अंग पे छोड़ा तो पूतना का शरीर जो दुर्गंध देना चाहिए वो सुगंध देने लगा। यही कारण था कि भगवान ने पूतना के स्तन का पान करके उसका उद्धार किया। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को तेल उतर लगाई और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण 27 दिन के हुए और तेल उतर लगा करके दूध पिला रही थी। तब तक कन्हैया ने अपने शरीर का भार इतना अधिक बढ़ा दिया कि यशोदा मैया को लगा जैसे मेरे पैर अब टूट जाएंगे कि तब टूट जाएंगे। तो आकर में ही चटाई तुलसी चटाई को खींच करके और उसी को बिछा के उसी में कन्हैया को लेटा करके चले जाएंगे। और जब चली गई तो कंस को जब पता चला कि पूतना का बाल घातनी को
कोई नन्हा सा बालक है गोकुला में जिसने मारा तो उसी समय तेरावर्त नाम का एक राक्षस था जो हवा के समान बवंडर के समान रहता था। तो कंस ने भेजा कहा जाओ और जाकर के उस बालक को तुम मार करके आओ। और जब मारने की बात को कहा तो ये तेरावर्त जब चला भगवान श्री कृष्ण आंगन में सोए थे तो ये जब बवंडर का रूप बना के आया तो गोकुला के गली गली में जब भ्रमण करने लगा तो सारे गोकुला के द्वार भयभीत हो गए। लग रहा है कि आंधी तूफान आ रही है, जल्दी से चल करके छुप जाएगा। तो सब लोग अपने अपने घर में जाकर के छुप गए। तो कन्हैया ने तुरंत कन्हैया ने उसी समय अपनी अब विश्राम में थे और यह तेरावर्त आया तो अपने हवा के वेग में कन्हैया को उड़ा के लेके चलने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत तेरावर्त के गर्दन को दबाया और ऐसा दबाया कि तेरावर्त का श्री राम जय राम। और जब तेरावर्त का जब मृत्यु हुआ तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण गिरने लगे। तो रास्ता में रुकने का कोई आकाश मार्ग से आ रहे थे तो कोई रुकने का स्थान नहीं मिला। तब तक तो बगुला एक उड़ता हुआ जा रहा था तो उसी के गर्दन को पकड़ लिया। तो बगुला अब झटके से पेड़ पौधों से लड़ते लड़ते धीरे धीरे जमीन पे आया। अल्ताई में बगुला का भी मृत्यु हो गया। कन्हैया उसके गर्दन को पकड़ करके खेल रहे। यशोदा मैया जब आंगन में गई तो देखा मेरा लाला नहीं है तो नदी है लाला। बाल बाल ने पूछा क्या बात है, कहा कि मेरा लाला का पता नहीं चला। तो बाल बाल ने सोचा इतनी देर आंधी तूफान आया तो हो सकता है लाला उड़ गया। बाल बाल जब गोकुला के बाहर गए तो देखा क्या कि कन्हैया मिट्टी के धूल में खेल रहे और गाय बगुला का गर्दन पकड़े हुए। तुरंत लेकर के लोग आए। यशोदा मैया ने सोचा लगता है मेरे बाल कृष्ण कन्हैया पे किसी ग्रह प्रबलता बढ़ गई है क्या या किसी की नजर लग गई है। तो नजर करवाई और शांति पाठ कराया कि अगर कोई ग्रह की प्रबलता होगी तो वो ग्रह की प्रबलता समाप्त हो जाएगी। अब धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण 1.25 महीना हो गए तो यशोदा मैया तेल उतर लगा करके और दूध पिलाई जब कन्हैया सो गए तो दरवाजे पे अपने पालना रखा। उसी पालने में भगवान श्री कृष्ण को लेकर और पालना में लिटा करके अपने चली आई। तो जो भी ग्वाल बाल आते जाते थे तो एक बार पालना को हिला पालना से कुछ ही दूर पर एक बैलगाड़ी का बैलगाड़ी के रूप में एक राक्षस रहता था। उस राक्षस का नाम था शकटभंजन। ये शकटभंजन बैलगाड़ी का रूप बना के रहता था। चारों तरफ देखा जब कोई देख नहीं रहा है तो उस समय बैलगाड़ी का पीछे का सिरा दबाया तो आगे का सिरा ऊपर उठ गया। अब धीरे धीरे उसको आगे की तरफ बढ़ा रहा। और जब भगवान श्री कृष्ण के पालने के सामने गया तो आगे का सिरा नीचे की तरफ दबा रहा। क्योंकि बैलगाड़ी में आगे एक लोकीड़ा सा रहता था नीचे। और जब नीचे दबाया तब तक भगवान श्री कृष्ण की आंख खुली तो अपने पैर को लगे चला। क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको सुला दिया जाए तो क्या करते हैं अपने पैर को चला। कन्हैया ने पैर को चलाते चलाते दाहिने पैर के अंगूठा से जो वही बैलगाड़ी के स्पर्श किया तो दाई में शकटभंजन वह बैलगाड़ी का रूप जो बना के था तो आकाश में उड़ा और आकाश से तर भर भर की आवाज करते हुए नीचे गिरा। और इतना ही नहीं शकटभंजन का भी श्री राम जय राम की रसना हरि नाम सुधान पिए इनकी गिनती नदी है। सम्मति बाहु जोड़ी बटोर धरी
तिनको कहिए न धनी है, अपनी हित लागी दलील करे, बहु जीवन को जलहनी न हनी है, जिनकी न बनी यदुनंदन से, कि जिनकी न बनी यदुनंदन से, जिनकी कबहू न बनी है। इसका परमात्मा से नहीं बनता तो ठाकुर जी उसका क्या करते हैं, अंत समय ही उसका करते हैं। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण 3 महीना के तो वसुदेव जी अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाए। जब गर्ग जी आए तो कहा सरकार क्या बात है, तो वसुदेव जी ने कहा कि आप गोकुला में जाओ और गोकुला में जाकर के मेरे लाल कहा कि मेरे पुत्रों का नामकरण कर आया। गर्ग जी गोकुला में आए तो नंद जी ने देखा तो गर्ग जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। और जब बहुत ही जब आदर सत्कार जब कर दिया उस समय नंद जी ने गर्ग जी से पूछा सरकार आपके आने का प्रयोजन क्या है, तो गर्ग जी ने कहा गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रज जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदिता। जब गए और जाकर के कहा कि मैं आया हूँ वसुदेव के बालक का नामकरण करने के लिए, तो नंद जी ने कहा सरकार इसी लगे मेरे भी बालक का नामकरण कर दीजिए। गर्ग जी ने कहा ये कहा क्योंकि मैं कंस महाराज का पुरोहित हूँ और कंस महाराज को पता चलेगा तो कंस महाराज हमें बिना मारे नहीं छोड़ सकते। नंद जी ने कहा कि कोई कान नहीं जानेगा, तो गर्ग जी ने कहा कि जहां गर्ग जी ने कहा जहां कोई आता जाता ना हो वहां पे लेके इनको चलो। तो नंद जी ने कहा कि गोकुला के सीमान में गौरी जी का मंदिर है और गौरी जी के मंदिर के पीछे कोई नहीं जाता। गर्ग जी ने कहा तो वहीं लेके आप चलिए। नंद जी अपने स्नान किए, दोनों ग्वाल बाल को नाम स्नान कराए और स्नान करा करके जब लेकर के आए और गौरी जी के मंदिर के पीछे जब लेटा दिया तो तुरंत गर्ग जी ने कहा देखिए ये जो आपके बाल ये रोहिणी के पुत्र है ना, इनका नाम रहेगा राम, किंतु इनकी बल का थाह नहीं चलेगा, ये अथाह बलशाली होंगे, तैसे इनके नाम के आगे बल से जोड़ा जाएगा तो ये बलराम नाम से विख्यात होगा। कहा कि एक नाम और रहेंगे, कहा क्या, तो कहा संकर्षण। तो नंद जी ने पूछा कि संकर्षण नाम क्यों रहेगा, तो गर्ग जी ने संकर्षण नाम के तत्व को छुपा लिया और कहा कि सारे यादवों को एकजुट करके रखेगा, बांध के रखेगा, इसलिए इनका नाम रहेगा संकर्षण। लेकिन संकर्षण का मतलब क्या होता है, आकर्षण माया से सरका करके जिनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पहुंचाया गया हो। और राम जी के लिए हुआ क्या था कि देवकी के गर्भ से सरका करके इनको रोहिणी के गर्भ में डाला गया था, इसलिए नाम रखा गया संकर्षण। और जब नाम रख दिया गया था संकर्षण, लेकिन ये जो आपके बालक है ना, इनके तो अनेकों नाम रहते हैं। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कबहु स्वमति अनुरूपा। इनके अनेकों बार जन्म हुए का हर
कभी लाल कभी पीला कभी नीला, और इस बार इनका नंबर है सांवले का, इसलिए ये सांवले रंग में जन्म लिए तो इनका नाम पड़ेगा कृष्ण। लेकिन ये नहीं कहा कृष्ण नाम क्यों रख रहा, कहा ये सांवले हैं इसलिए नाम रहेगा कृष्ण, लेकिन कृष्ण के तत्व को छुपा लेगा, क्योंकि जथा नाम तथा कौमे आधारो है भीतरी का मतलब हुआ कृपा, बीच में खटखोड़ा वाला आधा ख है कि जब 16 लिखना होता तो क्या लिखा जाता है खोड़स, 16 कला के साथ और बाकी का कि साक्षात कृपाधारी अपने 16 कला के साथ अवतार लिए हैं, इसलिए दुष्टों का विनाश करके भक्तों का उद्धार करने के लिए ये आपके बालक है, इसलिए इनका नाम रहेगा नंदन, नंदलाल, नंद किशोर भी। वैसे तो इनको हजारों नाम रहेंगे, नाम की कोई गिनती नहीं होती, और ये किसी समय में वसुदेव जी के भी पुत्र थे, इसलिए इनको वासुदेव के नाम से भी जाना। ये नहीं कहा इसी समय में, कहा किसी समय ये वसुदेव जी के भी पुत्र थे, और कहा गर्ग जी वहां से चल चले। और जब गर्ग जी जब चले गए तो नंद जी, गर्ग जी जब दोनों बच्चों का नामकरण करके जब चले गए तब तुरंत नंद जी दोनों बच्चों को लेकर के घर चले गए। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण अब बकैया खींचने लगे, तो एक दिन बकैया खींचते हुए, और जब बकैया खींच रहे थे तो उसी समय एक दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को तेल उनकर लगाया, और लगा करके लगी लुकाने, क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो गोद में लेते हैं तो उसको क्या करते हैं लुकाते हैं, और जब बालक ऊपर जाता है ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका मुख खुले लगता है। 2-4 बार किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में ही पूरा ब्रह्मांड में यशोदा जी को दर्शन करा। यशोदा मैया कांपने लगी, घबरा गई। अब जब यशोदा मैया कांपने लगी, घबरा गई कि भाई अब मैं करूं तो क्या करूं। सोचा कि मेरा लाला लगता है कि कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन कन्हैया ने अपनी माया से सारा विस्मृत करा दिया, और जब सारा विस्मृत करा दिया तो ये देखकर यशोदा मैया सब भूल गई, और जब सब भूल गई तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण तेल जब लग गया था तो श्रृंगार करके यशोदा मैया घर के अंदर गई, तो भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पे 2-4 ग्वाल की आवाज सुनी तो तुरंत बकैया खींचते हुए दरवाजे पे आ गए। और जब दरवाजे पे आए तो 2-4 ग्वाल ने देखा तो लगे कहने कन्या खेलोगे, क्योंकि कृष्ण नहीं कह पाते थे तो तली गाड़ी में लोग बोलते थे कन्या करना कहते थे। कन्हैया ने कहा हाँ, ग्वाल ने कहा तो कन्या आओ खिलाओ, आओ। भगवान कृष्ण आए, और जब ग्वाल के साथ भगवान श्री कृष्ण जब खेलने लगे तो ग्वाल को दिखला करके कन्हैया ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उठाकर के मुख में डाल लिया। ग्वाल ने कहा कन्या थारों ने मिट्टी खायो है, अभी जाकर के रथोड़ा मैया से हम लोग कह दें। भगवान कृष्ण का दादा के कह दो कर दो, दाओ कह दो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तब तक तो ग्वाल भागा गया, जाके कहा मैया यशोदा जी का हाँ लाला, कहा थारो लालो ने तो मिट्टी खायो है, कहा कि तेरा लाला तो मिट्टी खाया है। यशोदा मैया उठाई छोटी, कहा कि आज इसको बिना मारे नहीं छोड़ूंगी, और जब मारने के लिए गई कहा लाला थारो ने मिट्टी खायो है। भगवान ने कहा भैया हमने मिट्टी नहीं खायो, मुँह खोलो, और जब मुँह खोल के दिखलाया यशोदा मैया ने निगरानी किया तो कुछ नहीं। फिर दोबारा निगरानी करने लगी, और जब दोबारा निगरानी करने लगी तो कन्हैया ने अपने मुख में ही पूरे ब्रह्मांड का दोबारा दर्शन करा। यशोदा मैया कांपने लगी, घबरा गई कि मेरा लाला कोई साधारण बालक नहीं लगता। अपने चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया और कहा देवी पहचानो मैं वही हूँ जिसने तुमको वचन दिया था, और तुम्हारे
जो तुम्हें वचन दिया था इसलिए तुम्हारे सामने आज मैं खड़ा हूं, तुमसे हमने छल नहीं किया। और माया को सिमट लिया। यशोदा मैया भूल गई कि मैं कहाँ आई थी। कहा लाला यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा मैया आप ही न लेके आए हो। कहा मैं कब लेके आए? तुरंत लेकर के घर के। सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को इतनी कथा बताई तो परीक्षित जी ने कहा प्रभु जब एक बार यशोदा जी को कन्हैया ने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था तो दोबारा क्यों कराया? अर्जुन कहा कि देवी पहचानो मैं वही हूँ कि जिसने तुमको वचन दिया था। तो कन्हैया ने क्या वचन दिया था और ये यशोदा कौन थी? सुखदेव जी ने कहा कि राजन ये यशोदा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की स्त्री थी, इसका नाम था तारा। अक्सर में सज्जनों कहा जाता है ना कि भीखी ने भीख दिहली तीन लोग जीत लिए। तो देखें भीख ने भीख दिया कैसे जाता है और तीन लोग जीता कैसे जाता है। ये दो धरा के पति का नाम था कि उस समय नंद जी का नाम था द्रोण बसु। धरा और द्रोण बसु बहुत ही गरीब थे। द्रोण बसु का काम क्या था कि प्रतिदिन भिक्षाटन करने जाते थे और जब भिक्षा लेकर के आते थे तो कितना घर मांगते थे? केवल 5 घर। और जब 5 ही घर भिक्षा मांगते थे और जब भिक्षा मिल जाता था तो घर चले आते थे कि इतना में मेरी जीविका चल जाएगी तो ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। और जब घर लेके आते थे तो धारा क्या करती थी? जो भिक्षा आता था उसको 3 भाग में कर देती थी। पहला भाग शाम को बनाने के लिए और दूसरा भाग सुबह बनाने के लिए। तीसरा इसलिए कि अगर कोई दिन में भिक्षु भिखारी आएगा तो 2 दाना उसी में से निकाल करके नाम कर दो। ये भीखी में अभी। लेकिन अक्सर में धरा करती क्या थी? तो जब शाम को भोजन बनाने जाती थी, चावल धुलने जाती थी ना, तो उसमें से भी एक मुट्ठी निकाल करके जो दाना वाला रहता था उसमें रख देती थी। और जब भोजन बनाती थी तो भोजन भरपूर हो जाता था, किसी को घटता भी नहीं था। अक्सर में सज्जनों पहले की जो माताएं थी ना, पहले की जो माता लोग थी वो बहुत बड़ी लक्ष्मी थी। लेकिन आजकल की जितनी माताएं हैं ये सब की संपत्ति का लक्ष्मण है। आजकल की माताएं सब लक्ष्मण है। हमारे बातों को आप लोग अन्यथा मत लीजिए। इसको मैं प्रमाणित करके आपको बता रहा हूं कि आप लोग किस प्रकार से लक्ष्मण। पहले की माताएं क्या करती थी कि अगर घर में कोई अन्न भोजन बनाना होता था, 10 लोगों को भोजन करना होता था, 10 मुट्ठी चावल नापती थी और जब धुलने जाती थी तो उसमें से 1 मुट्ठी निकाल के अलग रखती थी कि अगर कोई आएगा भिक्षु भिखारी तो उसी में से निकाल करके देती थी। लेकिन आजकल की माताएं ये लक्ष्मण करती 4 लोगों को भोजन बनाना है और 4 मुट्ठी चावल नापेंगी या जब धुलने जाएंगे कहेंगी कम लग रहा है, छुटुआ में लग रहा है। कहती है कि जरा इसमें 2-4 मुट्ठी उठा दो, तो मुट्ठी से नहीं तब अजूरी से उठा के हड़ा कहती क्या है? अरे जो खाना बनेगा तो खाया जाएगा, नहीं तो उठा करके दे दिया जाएगा। ये लक्ष्मण का काम। और पहले की माताएं 10 मुट्ठी नापती थी और धुलने जाती थी तो 1 मुट्ठी निकाल देती थी। तो उससे क्या होता था? 1 मुट्ठी निकाल देती थी तो 10 के जगह 12 लोग भोजन कर लेते थे। लेकिन भोजन घटता नहीं था। लेकिन आजकल की माताएं कहती है जो रहेगा उसको खाया जाएगा, नहीं तो उठा करके दे दिया जाएगा। लेकिन एक दाना अन्न के लिए किसान 6 महीना परिश्रम करता है। और माताएं हर माह प्रतिदिन कई 100 दाना अन्न खराब करती हैं। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। माताएं माई कहीं आप लोग और आगे सोचे आप लोगों के पहले ही सूर्य में सोच ले चाहता घुसी घुसने वाला काम है।
शांति से प्रेम से बोले भागवत भगवान की। तो जब तो पहले की माताएं लक्ष्मी थी, क्यों कि अगर कोई अन्न रहता था ना, कोई सामग्री बाजार से खरीदने वाला है, जब 2-3 दिन का बच जाता था, तभी कहने लगे कि घर में ये सामान ला। अगर दूसरे दिन वो बन गया तो घर के लोग पूछते थे आया कहाँ से, तो लोग कहते थे दूसरे के घर से मांग करके लाई, आप नहीं लाए। तब पुरुष वर्ग कहीं से व्यवस्था करते थे, उसकी व्यवस्थाएं करके करते थे। क्योंकि पहले की माताएं लक्ष्मी थी कि अगर रात में अचानक में कोई अतिथि के रूप में आ जाए तो कोई सामान हमको खोजना न पड़े। लेकिन आजकल की माता लक्ष्मी कहती क्या जो है तुरंत झाड़ बाहर के बनाओ, आज जब कोई आ जाएगा तुरंत दुकान बगल में है, तुरंत खरीद करके आ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई अतिथि आता है तो वो भी जान जाता है कि आप वहाँ इस चीज की कमी है, तो आप बाजार से ला। तो इसलिए कभी भी अपने घर की संपत्ति, अपने घर की व्यवस्था को अपने स्वयं छुपाना चाहिए, बचाना चाहिए। तो पहले की माताएं अपने घर की हर बात को छुपाती थी, लेकिन आजकल की माताएं सारी बात को पूछे। तो हुई ना आजकल की माताएं लक्ष्मी। आज इतनी माताएं हैं, अगर पूछा जाए किसके वहाँ एक मुट्ठी चावल निकाला जाता है तो कोई बता दे कि मेरे वहाँ निकाला जाता है। मैं मांगने के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन उस निकालने से क्या होता है इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आजकल की माताएं क्या करती है कि जो अन्न रखा है कोई बिच्छू दिखाई जाता है तो उसी में से निकाल कर देती है, तो उससे क्या होता है आपके घर का जो बरकत है, संशय है, वो निकल जाता है। पहले की माताएं कुछ भी होता था तो रोज अगर मान लीजिए एक मुट्ठा निकालती है तो प्रतिदिन 2 मुट्ठा हो गया, और 1 साल का क्वांटिटी किया जाए तो 730 मुट्ठा होगा। तो मिनिमम कम से कम 5 किलो से ऊपर का चावल होगा, 5 से 7 मान, लेकिन एक मिनिमम 5 किलो का रेशियो। तो अगर 5 वर्ष में देखा जाए तो वो एक आधा क्विंटल से ऊपर चावल हो गए। उसमें क्या होता है, उसी में से कोई आया बिच्छू भिखारी तो आपने दान कर दिया, अगर बच गया तो किसी दिन आपके घर घट गया तो उसी में से बना लिया। और जब मेन आपका अन्न का जो स्थान है उसमें से आपको छूना भी नहीं पड़ा, तो इससे क्या होता है कि घर का संस बरकत भी बना रह जाएगा। कभी भी ये करना चाहिए। आप साल में कितना भी करके 1 साल ऐसा करके आप लोग देखें, हर साल की अपेक्षा आपको जिस वर्ष ऐसा करना प्रारंभ कर देंगे जिस समय से ना, उस साल आपका अन्न का, लक्ष्मी का आपको स्वयं अंदाज लग जाएगा कि हर वर्ष के अधिक इस बात बेनिफिट मेरे पास क्या है। और जो डायरेक्ट निकाल करके लोग देते हैं उसे क्या होगा कि घर का संस बरकत भी समाप्त हो जाता है। लोग आजकल क्या करें, क्या करूं, कितना भी कमा रहा हूं, बरकत नहीं हो रहा। क्यों? पुरुष वर्ग लाख कमाएगा, लेकिन जब तक माताएं उसको अगर दबा करके नहीं रखेंगी ना तो बरकत घर में नहीं होगा। पुरुष कितना भी कमा लेगा, वो कमाता ही जीवन पर्यंत रह जाएगा, लेकिन उसके घर का संस नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब विवाह होता है तो विवाह में माताएं अपने पति से सबसे बड़ी में क्या करती हैं, आप जो भी कमाओगे पहले ला करके मेरे आंचल में डाल दो। भले ही तुरंत आप ले लो, लेकिन पहले ला के वो क्यों कि जब आंचल में आएगा तो माताएं कितना भी कोई कहेगा कि नहीं मुझे पूरी जरूरत है, तभी भी उसमें से नहीं कुछ 10 ही रुपया ले लेंगे, लेकिन ले लेंगे। तो क्या होगा, आपका वो संस बच जाएगा, उससे आप यहाँ बरकत होगी।
धरा का प्रतिदिन का यही काम था। और जब धरा जब प्रतिदिन यही करती थी, शाम को जो आता था उसमें से निकाल करके रख लेती थी। एक दिन दोनों बच्चों भिक्षा मांगने के लिए गए और सुबह से शाम हो गया, दोनों बच्चों भिक्षा मांगते रह गए, किंतु उनको कहीं भी कुछ मिला नहीं। कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते थे। जो नमक मिला तो मठा न मिला, जो मठा मिला तो नमक न मिला। दिन भर मांगा रात भर मांगा, पर लोटे भर आटा न मिला। दिन भर मांगे तो भर दिया, रात भर मांगे तो भर दिया, लेकिन भर पेट खाने के लिए अन्न नहीं मिल पाया। दोनों बच्चों निराश हो करके घर आए। धरा ने कहा, सरकार आप क्यों उदास हैं? दोनों बच्चों ने कहा कि आप मैं भिक्षा मांगना रहा था, लेकिन आज कहीं भी मुझे कुछ नहीं मिला। धरा ने कहा, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। तो जो प्रतिदिन निकाल के रखी थी, तो उसी में जो अन्न बचा था उसी में से आधा बना दिया। शाम को पति पत्नी भोजन करके सो गए। और जब सुबह हुआ तो जो बचा था उसको झाड़ पोछ करके बना। पति पत्नी भोजन किए, दोनों बच्चों भिक्षा मांगने चले गए। धरा अपने घर में रह गई, अपने घर के फाटक को बंद कर दिया। किंतु दोपहर का समय आया तो धरा के दरवाजे पे महात्मा जी आए और आकर के कहा, भिक्षा मांगे। धरा ने जल्दी से फाटक खोला और देखा महात्मा जी हैं। तो महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, सरकार ये बताना आपकी क्या सेवा करा। महात्मा जी ने कहा कि दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी, अगर भोजन करा देती तो बहुत अच्छा है। धरा ने कहा, सरकार जो भोजन हमने बनाया था वो झूठा हो गया, अगर आप 10 मिनट समय दे देते ना तो तुरंत आपको भोजन बना करके करा देते। महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो तुरंत बिस्तर लगा के महात्मा जी को बैठा के जल जलपान कराया। और धरा जब घर के अंदर गई तो जाके देखा क्या, तो घर में आटा दाल चावल नमक मिर्च मसाला तेल सब्जी कुछ नहीं है। धरा ने सोचा अब कैसे महात्मा जी से मैं कहूँ कि मेरे वहां कुछ नहीं, क्या सोच करके मेरे वहां आए। तब ये सोचा कि धरा ने अब झोपड़ी का मकान था, तो बगल से झोपड़ी में टाटी को बाहर करके गांव में गए। उसके गांव में बहुत बड़ा दुष्ट नामी सेठ रहता था। धरा सेठ से वहां गई तो जाके कहा, सेठ जी एक आदमी के भोजन के लिए आटा दाल चावल नमक मिर्च मसाला तेल हल्दी सारा आप पैक कर दिया। और जब सेठ ने जब सारा पैक करके थैली को जब हाथ में दिया तो धरा ने कहा, सेठ जी कितना पैसा हुआ। सेठ ने पैसा बताया तो धरा ने कहा कि सेठ जी मेरे पास तो पैसा नहीं है। धरा ने कहा कि सेठ जी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, और मेरे पति जब शाम को भिक्षा मांग करके आएंगे, भिक्षा मांग करके आएंगे तो उसी को बेच करके आपका कर्जा चुका दूंगा। सेठ इतना बड़ा पुस्तक, सेठ ने कहा अरे तुम्हारे पास तो अनमोल हीरा है। धरा ने कहा कि सेठ जी मेरे पास कुछ नहीं है। और कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, अरे है। धरा ने रोने लगी, कहा सेठ जी गरीबी में आटा गीला होता है, आप मेरी गरीबी की खिल्ली मत उड़ाएं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। सेठ ने बार बार कहा कि है, क्योंकि सदियों की ये गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी इतनी बुरी चीज है कि इंसान से क्या क्या कराती गरीबी, अपनी तनों को भूखे सुलाती गरीबी, अपनों से दान चुराती गरीबी, तो आती तो क्यों नहीं
जाती गरीबी। ये गरीबी इतनी बुरी चीज है, ये गरीबी का कब पता चलता है? जब इस पापी पेट की क्षुधा में बढ़ती है महसूस होता है। क्योंकि ये पापी पेट जितना अगम है ना, इसमें शाम को डालो सुबह मांगने लगता है, सुबह में डालो शाम को खोजता है। तन पे एक से कपड़ा रहे कभी भी गुजर बसर हो जाएगा। एक ही जब ये पापी पेट की क्षुधा जब नहीं बढ़ती है, तभी ये महसूस होता है कि गरीबी क्या है। धरा ढूंढने लगी, लकड़ी लगी कहने की सेठी आप मेरी गरीबी की खेलने मत उड़ाए, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन सेठ ने कहा तुम्हारे पास तो अनमोल ही रहा है, अनमोल रत्न है। धरा क्रोध में आई और कहा सेठ जी बताए मेरे पास वो अनमोल रत्न है क्या? वो अनमोल हीरा क्या है? सेठ इतना बड़ा दुष्ट और कामी था कि धरा के अस्त्र की तरफ इशारा कर दिया। धरा को समझने में विलंब नहीं लगा। धरा ने कहा सेठ जी आपके पास चाकू है क्या? कहा क्या करोगी? कहा जरा दीजिए, अभी दे रही। तुरंत धरा ने अपने दोनों स्तंभ को काट करके सेठ के तराजू के पलड़े पे रख लिया और कहा लो दुष्ट, यही है तुमको अनमोल हीरा था तो ले लो। इतना में धरा का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। धरा वापिस अपने घर आई, अपने वस्त्र को बदला करने हुए अस्त्र के बिना कपड़ा लगा करके बांधी और बांध करके दूसरा वस्त्र पहन करके भोजन बनाने लगी। तब तक सारा शरीर पुनः लहूलुहान हो गया। धरा पर्दे के आड़ से महात्मा जी के लिए आसन रखी, जल रखा और कहा सरकार आकर के आप विराजमान हो जाए, भोजन तैयार है। धरा जब भोजन परोसने लगी तो लगी सोचने कि कहीं भोजन में रक्त का छींटा न पड़ जाए, निगरानी करके रखने लगी। और जब थाली को महात्मा जी के सामने टेरा तो उसमें एक रक्त का छींटा पड़ गया। महात्मा जी ने कहा कि इस भोजन में रक्त कैसा है? तुम सत्य सत्य बदलाव तो मैं भोजन करूंगा, अन्यथा भोजन नहीं करूंगा। धरा रोने लगी कि इतना कष्ट झेल करके हमने भोजन बनाया, लगता है कि अभी अभी भोजन महात्मा जी नहीं करेंगे। धरा रोने लगी पर महात्मा की विनती करने लगी, कहने कि हे विधन कैसे लिखल हमारो नसीब के, अखिया में लोरवा काहे दिहला गरीब के। हे विधन कैसे लिखल हमारो नसीब के, हे विधन कैसे लिखल हमारो नसीब के। अखिया में लोरवा अखिया में लोरवा हरदम दिहला गरीब के। हे विधन कैसे लिखल हमारो नसीब के, हे विधन कैसे लिखल हमरे नसीब के।
गेला जियत मुमाई गेला मौत करीब के विधन कैसे हमरो नसीब के विधन कैसे लिखला हमरे नसीब के कोई पूछने वाला नहीं है ताकि मेरी ऐसी स्थिति है लगी आप होने की लकड़ी लगी लगी कहने क्यों नहीं पूछे वाला गरीब बंद हो केहू नहीं पूछे वाला गरीब बंद हो आज पी के रही जाला कहीं न भोग हो आसुरी के रही जाला आज पी के रही जाला कहीं न भोग हो आसुरी के रही जाला कई दिन भूख हो जियत माई गला जियत माई गला मौत गरीब के विधन कैसे नसीब के विधन कैसे लिखला हमरो 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 नसीब के कि अब तो इतना कष्ट हुआ इतना दुख मुझे मेरा लेके रहता है महात्मा जी भोजन नहीं करेंगे महात्मा जी ने कहा देवी तुम सत्य सत्य बतलाओ तो मैं ये तुरंत भोजन कर लूंगा अगर तुम थोड़ा भी झूठ बोलोगे तो मैं ये भोजन नहीं करूंगा धरा तुरंत महात्मा जी के सामने आके खड़ी हुई महात्मा जी ने जब धरा रक्त को जब शरीर को देखा पूरा शरीर सिर तो डरा तो देखते क्या देवी ये क्या हुआ तुम्हारा तो शरीर अभी अच्छा था ये कैसे हो धरा होने लगी लगने लगी सारी बात को बताने लगी और जब सारी बात को बताया तो तुरंत महात्मा जी के आंख से आंसू आ गया महात्मा जी ने कहा कि अरे पगली अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम बता दी होती मैं दूसरे के घर चला गया होता तुमने इतना दूध क्यों खेला घरा देखा कि सरकार आपने क्या सोच करके मेरे दरवाजे पे आप आए थे और कैसे मैं आपसे कहती रही मेरे वहां कुछ नहीं है
कैसे मैं कहती कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। बार बार सोचा विचार किया। महात्मा जी ने कहा कि तूने तो मेरे ऊपर इतना बड़ा खर्च लाद दिया कि मैं कर्ज से कभी उतरे नहीं हो पाऊंगा। और रोने लगे, रोते रोते अपने रूप को बदल दिया। और जब अपने रूप को बदला तो स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वो महात्मा के रूप में कोई और नहीं, स्वयं भगवान आए थे धरा का परीक्षा लेने के लिए। भगवान ने कहा कि आज तूने मुझे जीत लिया, आज तो मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया, मैं तुम्हारे से उतरे नहीं पाऊंगा। कन्हैया ने कहा जाओ, इस समय तो नहीं, किंतु द्वापर के अंत में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा। जन्म कहीं और होगा, लेकिन लालन पालन तुम्हारे पास होगा और तुम्हारे इसी स्थल का पान करूंगा। और उस स्थल का पान करके यही दुष्ट कामी से उस समय मथुरा का राजा बना।